हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, चापानाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है चापानाला वाटरफॉल जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, बिहार, असम, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए चापानाला वाटरफॉल जो है ये आपके ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, बिहार, असम, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द पीएम किसान मोबाइल ऐप। आपको बताना है प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप जो है ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। आपको बताना है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 किन्होंने जीता, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर दिल्ली पुलिस। तो देखिए नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आईटीबीपी ने जीता, जिनका फुल फॉर्म होता है, पूरा होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सीआरपीएफ का वही होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी की स्थापना कौन से वर्ष हुई, कमेंट में मुझे बताओ आप। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिक अप 450 टेस्ट विकेट। भारत के कौन से ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 450 विकेट सबसे तेजी से लिया है, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा या फिर रविचंद्रन अश्विन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविचंद्रन अश्विन पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स फास्टेस्ट। ठीक है, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। आपको बताना है भारत के जो कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं तो इनका संबंध कौन से अनुच्छेद से है, शॉर्ट फॉर्म में हम सीएजी बोलते हैं। ऑप्शन देख लो आप, आर्टिकल 123, आर्टिकल 134, आर्टिकल 148 या फिर आर्टिकल 172। इनका संबंध है आर्टिकल 148 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हैं, 356, 395, 402 या फिर 415। तो देखिए ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन नंबर बी 395। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। मतलब वर्तमान में भारत के पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 49, 56, 53 या फिर 72। तो वर्तमान में भारत के पास 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से राज्य में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कनक रेले पास्ड अवे रिसेंटली, सी बिलोंग्स टू विच डांस फॉर्म। देखिए एक ऑप्शन में यहाँ पे और दे देता हूं, मोहिनी अट्टम। अब आप मुझे बताओ कनक रेले जिनका भी हाल ही में निधन हुआ इनका संबंध कौन से डांस फॉर्म से है, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी अट्टम। तो देखिए इनका संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 रुपी नोट्स इन इंडिया। भारत में जो 1 रुपए का नोट होता है, सिक्के की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 1 रुपीज के जो नोट्स होते हैं उन पे किनका सिग्नेचर होता है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई या फिर द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। तो देखिए इस पे सिग्नेचर होता है द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, मिल्क प्रोडक्ट, एग प्रोडक्ट, सिल्क प्रोडक्ट या फिर एग्रो प्रोडक्ट। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर ए मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए अगर बात करें कि सबसे पुराना कौन है तो आपका है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद बैंक, और इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1865। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। आपको बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990, 1978,
1989 या 1992? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1990। अगला क्वेश्चन, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, आपको बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1990, 1978, 1989 या फिर 1992? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इन द ईयर 1992। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको बताना है पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? पाइथन, फोर्ट्रैन, जावा या फिर पीएचपी? राइट आंसर ऑप्शन बी फोर्ट्रैन इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, एवरी HTML फाइल इज अ ब्लैंक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए HTML फाइल जो है बेसिकली वो किस टाइप का फाइल है, ये आपको बताना है किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फिर इमेज। तो देखिए HTML फाइल जो है ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट फाइल्स, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्रामिंग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन होगा एवरी HTML फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। HTML फाइल जो है वो किस तरीके का फाइल होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। HTML के जितने भी फाइल होते हैं वो टेक्स्ट फाइल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द आईसी चिप्स? आपको बताना है आईसी चिप्स जो है वो किनके द्वारा डेवलप किया गया? चार्ल्स बेबेज, जेम्स पूथॉन, हावर्ड एकिंग या फिर जेएस किल्बी? तो देखिए आईसी चिप्स जो है ये डेवलप किया गया ऑप्शन नंबर डी जेएस किल्बी। अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज महात्मा गांधी हैड रिटन हिज बायोग्राफी? महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी कौन से भाषा में लिखी? मराठी, हिंदी, गुजराती या फिर इंग्लिश? तो देखिए महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है ये भी आपको याद होनी चाहिए कि भाई इनके ऑटोग्राफी का नाम क्या है। तो देखिए इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ठीक है। और इन्होंने ये गुजराती में लिखा था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई ये आपको बताना है? मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले या फिर ज्योतिराव फुले? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज? आपको बताना है जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट कलर होते हैं, ऑरेंज होते हैं और ग्रीन होते हैं, ठीक है। तीन कलर होते हैं झंडे में, तो आपको बताना है ग्रीन कलर क्या सिग्निफाइज करता है? फ्लेवर, सैक्रिफाइस, पीस एंड कल्चर या फिर रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी? तो देखिए ग्रीन कलर जो है ये सिग्निफाइज करता है ऑप्शन नंबर डी रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज अर्लियर नोन एज वितास्ता? इनमें से कौन सा नदी जो है उसको पुराना वितास्ता के नाम से जाना जाता था? गंगा, झेलम, यमुना या फिर कोसी? तो देखिए वितास्ता के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी झेलम, जो कौन से शहर के किनारे है? ये आपके श्रीनगर के किनारे है। अगला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स, बुद्ध का क्या मतलब है? द जीनियस वन, द इनलाइटेंड वन, द पावरफुल वन या फिर द रिलीजियस प्रीचर? बुद्धा का मतलब है ऑप्शन नंबर बी द इनलाइटेंड वन। अगला क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चारिता? बुद्ध चारिता के लेखक कौन है? नागासेना, नागार्जुन, विश्वामित्र या फिर अश्वघोष? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन द, लिथोस्फेयर का जो मैक्सिमम डेप्थ है वो किस में पाया जाता है, कौन से ओशन में? पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड, लेक्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? गोमोलॉजी, टोपोलॉजी, लिम्नोलॉजी या फिर सेस्मोलॉजी? तो देखिए स्टडी ऑफ लेक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इनमें से कौन सा जो है एक जो है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बाकी के 3 नेचुरल डिजास्टर हैं। अर्थक्वेक बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड भी, वॉल्केनिक एक्सप्लोशन भी, लेकिन ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स, इनमें से कौन सा अर्थक्वेक वेव्स नहीं है? हार्बर वेव्स, सरफेस वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हार्बर वेव्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी, मतलब इनमें से 3 जो है कैपिटल है किसी ना किसी कंट्री की, लेकिन एक जो है वो कैपिटल नहीं है। रियाद किसकी कैपिटल है? सऊदी अरब। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड आंसर लिखता हूँ, लेकिन सिडनी जो है ये किसी की कैपिटल नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट डावालो, सैडल पीक या फिर माउंट एटना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल पीक।